आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लास। एक क्लास इसकी हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है हिस्ट्री की आज। तो क्वेश्चन बेस्ड क्लास रहेगी। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट है, किसी परीक्षा में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ पिछली क्लास में मैंने एक लुटेरे की बात की थी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आज की क्लास में हम दूसरे लुटेरे की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो आज मोहम्मद गौरी की क्लास में जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो मोहम्मद गौरी से संबंधित होंगे। तो अरबों के पश्चात पहला क्वेश्चन है कि अरबों के पश्चात विदेशी आक्रमणकारी। तो ये पहले क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, इससे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि जो आज हम गौरी की बात करने जा रहे हैं ये भी अरबी था, ये भी अरब साइड से ही आया था। ठीक है, तो जो अरबों के पश्चात विदेशी आक्रमणकारी थे, तो जो उसका आंसर होगा वो नहीं था, ये अरब देश से ये भी आया था। तो मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी सुबुक्तगीन ने पश्चिमोत्तर भारत के किस राजा को परास्त किया था? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सुबुक्तगीन ने पश्चिमोत्तर भारत के यानी पश्चिम उत्तर में जो भारत है उसके वहां पर कौन सा राजा था जिससे कि सुबुक्तगीन ने युद्ध किया था और उसको परास्त किया था? तो ये राजा था, राजा जयपाल नाम था इनका। जो राजा थे ये, इनका नाम था राजा जयपाल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राजा जयपाल। अब बात आती है कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, सुबुक्तगीन का जिक्र हुआ था पिछली क्लास में भी। तो सुबुक्तगीन जो था ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो सुबुक्तगीन था ये महमूद गजनवी का पिता था। ये कौन था? महमूद गजनवी। इसका पिता का नाम था सुबुक्तगीन, यानी कि यही था सुबुक्तगीन जिसने राजा जयपाल को परास्त किया था, और ये महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, इसके साथ साथ ये और कौन था? ये अलब्तगीन मैंने बताया था आपको। अलब्तगीन, जो अलब्तगीन सरदार था उसका ये पहले गुलाम था और गुलाम के बाद में इसने अपनी बेटी की शादी कर दी उसके साथ और उसका दामाद बन गया। ये मतलब अलब्तगीन ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ करवाई थी? सुबुक्तगीन के साथ। तो सुबुक्तगीन पहले गुलाम था, बाद में अलब्तगीन का दामाद हो गया। ठीक है, इसने राजा जयपाल को हराया था। तो हमारा जो क्वेश्चन था, पश्चिमोत्तर भारत के किस राजा को सुबुक्तगीन ने परास्त किया था? तो राजा का नाम है राजा जयपाल। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो 1024-25 ये जो ईस्वी थी, इसमें सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मतलब जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, उस समय सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, तो गुजरात का शासक कौन था उस समय? तो ये गुजरात का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। जो गुजरात का शासक था वो था भीम प्रथम। ठीक है, 24-25 के बाद इसने जो है भारत पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा पाटन, ये जो है अनिलवाड़ा एक जगह है, तो इस पर आक्रमण किया था गौरी ने। आक्रमण के क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर आक्रमण किसने किया? मैंने यह क्वेश्चन ले लिया है कि 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर गौरी ने किसको परास्त किया था? तो अनिलवाड़ा पर आक्रमण किसने किया था? गौरी ने। और इसने परास्त किसको किया था? भीमदूती। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर एक भीम प्रथम भी है और भीमदूती भी है। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में रखे इसीलिए कि आपको याद रहे। ये 1024-25 की बात हो रही है जब गुजरात का शासक था भीम प्रथम, और दूसरे क्वेश्चन में गौरी के समय की बात हो रही है 1178 ईस्वी में। ये इस समय जो अनिलवाड़ा का शासक था वो था भीमदूती। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी था, भीमदूती को मूलराज भी कहते थे। क्या कहते थे? मूलराज। भीमदूती का अन्य नाम भी था मूलराज नाम। ठीक है, बात आती है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? किनके बीच मध्य हुआ और कौन से साल में हुआ, कब हुआ? मतलब तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था?
ये गोरी जो है अनिल वाड़ा गौरी ने किसको परास्त किया था? अनिल वाड़ा के राजा को परास्त किया था, भीम द्वितीय को। उसके बाद ये आगे बढ़ा भारत में। जब आगे बढ़ा तो इसका जो है तराइन में युद्ध हुआ। तराइन में युद्ध किसके साथ हुआ? 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध गोरी लुटेरा हो गया। गोरी और हमारे यहाँ के जो महान राजा थे, गोरी और जो महान राजा थे, हमारे महान राजा थे, कौन महान? पृथ्वीराज चौहान। महान पृथ्वीराज चौहान। तो गोरी और महान पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। लुटेरे गोरी, ये लुटेरा था, लुटेरे गोरी और महान पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का क्षेत्र था जहां पर ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको तराइन का युद्ध कहते हैं। और ये प्रथम युद्ध था, इसलिए इसको प्रथम कहते हैं, क्योंकि इनके लुटेरे गोरी और महान पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध हुआ था तराइन में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? गोरी यहाँ पे परास्त हो गया था। पृथ्वीराज चौहान जो हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान थे, महान पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने गोरी को परास्त कर दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है, 1191 ईस्वी में। ये अपनी जान की भीख मांगकर, इसने अपनी जान की जब भीख मांगी तो हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान जो थे इतने महान थे कि इन्होंने इसको छोड़ दिया, इसको नहीं मारा और इसको छोड़ दिया, जाने दिया, इसको इसके वापस भेज दिया इसके देश में। फिर इसने 1 साल बाद दोबारा से तराइन पर आकर आक्रमण किया 1192 ईस्वी में। ये दोबारा अपनी सेना एकत्र करके वापस आया 1192 ईस्वी में और फिर से लुटेरे गोरी और महान पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसमें महाराज जो जयचंद थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, ठीक है। महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया यहाँ पर, और इनके साथ ना देने की वजह से यहाँ महान पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे हार हुई। 1192 ईस्वी में महान पृथ्वीराज चौहान को लुटेरे गोरी ने धोखे से परास्त कर दिया और इनको कैद कर लिया। कैद करके ये वापस इनको अरब ले गया और यहाँ का जो राजपाट है ये अपने गुलामों को सौंप कर गया। आगे क्लास में हम बात करेंगे इसके कौन कौन से गुलाम थे और किसको ये अपना दिल्ली का शासन सौंप कर गया था। तो यहाँ पर क्या है, महाराज जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान जी का साथ नहीं दिया था और लुटेरे गौरी ने जो है धोखे से इनको परास्त किया था यहाँ पर, और परास्त करने के बाद इनको कैद करके ले गया था। आपने एक सुना होगा ऐसा, चंद्रबरदाई जो हमारे कवि थे पृथ्वीराज चौहान के समय में, उन्होंने ऐसी कहानी है कि जो है जब ये अरब इनको लेकर गया था पृथ्वीराज चौहान जी को, तो वहां पर क्या है कि इनकी आंखें जो है लोहे की सलाखों से गर्म करवा के आंखों में डलवा दी थी, जिससे इनकी आंखें फोड़ दी थी। और पृथ्वीराज चौहान जी इतने महान थे कि ये किसी की भी आवाज पर ये उसको तीर का निशाना, मतलब अपना निशाना बना लेते थे। तो चंद्रबरदाई जी जो इनके दरबारी कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने जब ये अंधे थे और इनको गोरी के यहाँ जब प्रस्तुत किया गया दरबार में, इनकी पेशी होती थी डेली, तो वहां पर चंद्रबरदाई जी भी जब वहां पहुंच गए, तो जब चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया तो चंद्रबरदाई जी ने महाराज पृथ्वीराज चौहान के जो ये शब्द पर, मतलब किसी की आवाज पर जो ये तीर चला के उसको मार सकते थे, वो वाली बात उन्होंने वहां पर बताई। वहां पे उसके जो उसका दरबार था गोरी का, वहां पर बताई, तो गोरी ने इस बात पर यकीन नहीं किया और उसका प्रमाण मांगा। तो जो कवि चंद्रबरदाई थे उन्होंने कहा ठीक है, आप साक्ष्य अपने सामने हम इसका आपको प्रमाण दिलवाते हैं। तो गोरी एक ऊंचे मीनार पर बैठा हुआ था और महाराज पृथ्वीराज चौहान को जो है एक धनुष बाण दिया गया और बोला कि ठीक है आप निशाना बनाओ, ढोल बजेगा। ढोल पे निशाना लगाने के लिए एक ढोल लगाने नहीं बजते थे, जो ढोल लगाने होते थे, बोला कि ये बजेगा और एक बार बजेगा और उसी पे आपको निशाना लगाना है। तो जो कवि चंद्रबरदाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज जी से बात की और उनको बताया कि इशारा दिया कि आपको करना क्या है, और पृथ्वीराज चौहान जी एकदम तैयार थे उस चीज के लिए। तो इन्होंने उसको हिंदी में कविता सुनाई वहां पर,
जो कि अरबियों की समझ में नहीं आई, वहां के लोगों के समझ में नहीं आई, पृथ्वीराज चौहान जी को समझ में आई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी अपने यहाँ के थे और हिंदी अच्छे से जानते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा था कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। यहाँ पर गोरी बैठा हुआ था, यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी थे, चंद्रवरदाई जी थे। चंद्रवरदाई जी ने इनको, पृथ्वीराज चौहान जी को ये बताया कि 4 बांस 24 गज, मतलब जहां पर ये सुल्तान, ये गोरी जो लुटेरा था जहां बैठा हुआ था, पूरा उसका इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को बिना नाप तोल के, मतलब आप समझिए हमारे कवि चंद्रवरदाई थे, उनका जो है कितना अच्छा गणित था, कितना अच्छा उनका अनुमान था, पूरा अनुमान लगाकर कि गोरी की कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, पूरा अनुमान लगाकर, और इनको कविता के तौर पे पृथ्वीराज चौहान जी को ये चीज बता दी कि कितना दूरी पे है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जी ने तीर निशाना लगाया और ठीक गोरी की गर्दन में जा धसा, और गोरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने चंद्रवरदाई को कहा कि तुम मेरा गला काट दो, और मेरा गला कटने के बाद मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, क्योंकि हम गुलामी में नहीं रह सकते और हमें गुलामी में रहना भी नहीं चाहिए। तो चंद्रवरदाई जी ने अपनी तलवार से पृथ्वीराज चौहान जी का गला काट दिया था, और पृथ्वीराज चौहान जी का गला कटने के बाद उन्होंने जो है चंद्रवरदाई का गला काटा था। तो आप समझिए कितने महान थे हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान। आप बताइए, किसी की उंगली कट जाए तो उसको ये ध्यान नहीं रहता कि अब उसको क्या करना, दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का गला कटने के बाद गला अलग हो गया, और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ चलाकर तलवार चलाई थी हाथ से और चंद्रवरदाई का गला काटा था। तो इतने महान थे हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान। तो आप जो है कभी भी ये ध्यान रखिए, महान शब्द जो है उनके लिए लगाया जाता है जो वास्तव में महान हो। तो महान शब्द हमारे राजा महाराजा जो थे वो वास्तव में महान थे। आप सही डिटेल, सही जानकारी कीजिए और उन्हीं के आगे महान लगाइए जो वास्तव में महान थे। लुटेरे महान नहीं होते हैं। ये लुटेरा था, गोरी जो था लुटेरा था। इसको जितनी ज्यादा गालियां हो सके मैं दे सकता हूं, लेकिन जो है ये एक टीचर को शोभा नहीं देता है, इसलिए इसको गालियां नहीं निकाल सकता मैं। लेकिन लुटेरा शब्द इसके लिए सबसे बेस्ट मेरे को लगा। तो लुटेरा था, ये चोर था, और पृथ्वीराज जी महान थे। ठीक है, अब बात करते हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध हो चुका है। अब बात आती है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध, गोरी इतना बदतमीज आदमी था कि जब महाराज जयचंद, कन्नौज के राजा थे महाराज जयचंद, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का साथ नहीं दिया था और उसका इनको दंड भी मिला। कैसे कि गोरी लुटेरा था, उसने जो है चंदावर का जो युद्ध, ये बात हो रही है, ये चंदावर का युद्ध महाराज जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, महाराज जयचंद और गोरी के मध्य हुआ था। 2 साल बाद 1194 ईस्वी की बात है ये। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद 1194 ईस्वी में गोरी ने महाराज जयचंद के पर आक्रमण किया, जिसको चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चंदावर में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी और महाराज जयचंद को गोरी ने परास्त कर दिया था और इनको तोप के आगे बंधवा के तोप चलवा दी थी। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की सहायता अगर उस समय ये करते तो इनके साथ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी की सहायता करने से क्या होता, गोरी ने जो इनके साथ धोखा किया था पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, वो धोखा करने में सफल नहीं हो पाता। ठीक है, और जब गोरी सफल नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान जी इसको परास्त कर देते और ये वापस चला जाता या मार दिया जाता। लेकिन जयचंद जी ने जो है इनकी सहायता नहीं की पृथ्वीराज चौहान जी की। इससे क्या हुआ कि महाराज पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु हुई। ये जब वापस गया उसके बाद की बात है। जयचंद को ये चंदावर का युद्ध पहले हुआ था, महाराज पृथ्वीराज चौहान और गोरी की मृत्यु बाद में हुई थी। ठीक है, अब क्या है, अगला सवाल है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था।
मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह वगैरह इसकी बनी हुई है, हज, जहाँ हज जो मुस्लिम लोग हैं, भारतीय मुस्लिम लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी दरगाह पर जाते हैं वो लोग। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है गोरी के साथ में ही भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी जो लुटेरा था, इसी के साथ भारत आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अब जो हम लोगों को जानकारी किताबों से मिलती है, वो किताबें क्या है कि हमारे देश में या हमारे यहाँ के राइटरों ने नहीं लिखी, वो बाहर के राइटरों ने लिखी है। अब जब बाहर का राइटर यानी कि अरब के राइटर, अरब का लेखक लिखेगा, तो वो अपने यहाँ के राजा को चोर होगा तब भी उसको क्या है, महान ही बताएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है उनकी किताबों से पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग जो है उन लुटेरों को, उन चोरों के आगे महान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। महान हमारे महाराज राजा जो भी जितने भी थे वो सारे महान थे, और ये सब लुटेरे थे जो बाहर से आए थे। हमारे राजा कभी किसी के यहाँ किसी दूसरे देश पर ना कभी आक्रमण किया, ना लड़ाई की। बस थोड़ी सी कमी थी हमारे राजाओं में, ये आपस में लड़ते रहते थे आपस में, क्योंकि भारत के छोटे छोटे, भारत में कई सारे राज्य थे, जो बहुत छोटे छोटे राज्य रहते थे। भारत में कई सारे राज्य थे और जिनकी सीमाएं आपस में लगती थी। तो ये क्या था कि इसी पे आपस में लड़ते रहते थे। अब क्या है कि बात आती है कि गोरी ने सिक्कों पर किसकी आकृति बनवाई थी। तो ऐसा माना जाता है कि गोरी ने जो सिक्कों पर आकृति बनवाई थी, वो देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। देवी लक्ष्मी की, जो हिंदुओं में माता लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी है, उनकी आकृति गोरी ने अपने जो सिक्के छप बनवाए थे, उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन है? तो गोरी का ही एक जो है, गोरी का जो एक गुलाम था, गोरी का गुलाम नाम था बख्तियार खिलजी। नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने जो है बिहार और बंगाल में बहुत आतंक मचाया, लूटा, और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला भी यही था। अपने लूटपाट के दौरान इसी ने जो है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। गोरी के और भी गुलाम थे। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कब की, कैसे की, ये सारी बातें बताएंगे। उसमें आपको नाम आएंगे गोरी के गुलाम कौन कौन थे, जो मुख्य मेन गुलाम थे गोरी के, वो कौन कौन थे, ये सारी बातें आएंगी। एक क्वेश्चन है कि गोरी को कब और किसने मारा था। गोरी को कब और किसने मारा था? तो गोरी को देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान जी ने ही मारा था। ठीक है, किसने मारा? मैं आपको यहाँ कहानी में बता चुका हूँ। गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने ही मारा था, लेकिन कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है, जो विदेशी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि गोरी को जो है, जब भारत से गोरी वापस लौट रहा था, वापस लौटते समय इसको खोखरो जनजाति के लोगों ने मार दिया था। किसने मार दिया था? खोखरो जनजाति के लोगों ने। खोखरो जनजाति के लोगों ने इसको मार दिया था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने ही मारा था। ये यहाँ पे बात जो हो रही 1206 में भारत से वापस लौटा था गोरी। ये सच्चाई है कि 1206 में भारत से वापस गया था और पृथ्वीराज जी चौहान को यहाँ कैद करवा रखा था। तो 1206 में पृथ्वीराज चौहान और जब कवि चंद्रवरदाई आपस में मिले थे इसी की कैद में, तब जो है एक गोरी के दरबार में जब चंद्रवरदाई जी ने बताया था कि ये शब्द पर बाण चला सकते हैं, यानी शब्द वेदी बाण भी बोलते थे उस समय, तो शब्द वेदी बाण चला सकते हैं। तो गोरी ने उस चीज का प्रूफ मांगा था, प्रमाण मांगा था। उस प्रमाण के तौर पर उस समय पृथ्वीराज चौहान जी को चंद्रवरदाई ने वो कविता सुनाई थी कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान जी ने जो है गोरी को एक ही तीर में उसके गर्दन पर निशाना लगाकर उसको मार दिया था। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लेकर आएंगे गुलाम वंश की स्थापना और गोरी के जो मुख्य गुलाम थे उनके नाम लेकर आएंगे। आज की क्लास में इतना ही।
धन्यवाद।